नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को ऐसा चीज़ बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को हम देख लीजिए क्या बताने जा रहे हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। मनोविज्ञान में चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो वही बताने जा रहे हैं आप लोगों को अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। देख लीजिए, अधिगम का अर्थ पहले जान लीजिए क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। एक बालक जब जन्म लेता है, कोई भी इंसान जन्म लेता है, अगर मान लीजिए बालक जन्म लिया, जन्म से ही उसका सीखना अधिगम यानी अधिगम की शुरुआत हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती है। जब तक मृत्यु नहीं चलता है तब तक चलती रहती है। जन्म के कुछ देर बाद ही समझ लीजिए अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और जीवन पर्यंत चलती है। उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देख लीजिए, अधिगम का अर्थ है सीखना। जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलने वाली अधिगम एक प्रक्रिया है। बालक जन्म से लेकर जन्म के बाद ही सीखना शुरू कर देता है। किसी बालक, अब देख लीजिए नीचे क्या लिखे हैं, किसी बालक किसी नई क्रिया या पाठ को नए तरीके से पढ़ाने के लिए, किसी बालक को किसी क्रिया या पाठ को पढ़ाने के लिए नए तरीके से जो है प्रभावशाली विधियां बनाई गई हैं, वही आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कुछ विधियां प्रभावशाली हैं, उसको देख लीजिए आप लोग, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, किसी बालक मतलब किसी नई क्रिया या पाठ को नए तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ निम्न प्रभावशाली विधियां हैं। तो अधिगम की ये विधियां हैं जो हम लिख करके आप लोगों को बताए हैं। देख लीजिए, पहला विधि क्या है? अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब क्या होता है? बच्चा कोई चीज़ देख करके अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण करता है, कोई चीज़ देख करके अनुकरण करके सीखता है। अगला बच्चा क्या कर रहा है, अगला आदमी क्या कर रहा है, कोई इंसान क्या चीज़ कर रहा है, क्या हरकतें हो रही हैं। बालक जो है अपने शैशवावस्था से जन्म के कुछ देर बाद ही सीखना जैसे शुरुआत कर देता है बालक। तो जब जो समझ लीजिए बालक शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से सीखता है, उसको क्या कहते हैं? सीखने की आदर्श काल भी कहा जाता है। तो बहुत तेज़ी से बच्चा अनुकरण करके सीखता है। नकल, अनुकरण मतलब होता है नकल, किसी की नकल करके वो बालक सीखता है। तो ये भी अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से पहला नंबर पर है। करके सीखना। दूसरे नंबर पर क्या है? करके सीखना, मतलब कि स्वयं करके सीखना। एक बालक है, जब तक वो कुछ करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। और वो कोई भी बालक है, समझ लीजिए वो करके ही सीखेगा। इसीलिए उसको नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया है, क्योंकि वो समस्याओं का हल भी ढूंढता है, समस्या उत्पन्न करता है, समस्याओं का हल भी ढूंढता है। तो इस तरह से एक बालक करके ही सीखा ना, तो कुछ करेगा तभी सीखेगा। और बालक करता जरूर है, कुछ न कुछ करके वो सीखता रहता है। समझ लीजिए, जब से वो समाज में आता है तब से वो सीखता रहता है। और सीखने की आदर्श काल शैशवावस्था होती है। 0 से 3 वर्ष मानी गई है आदर्श काल। बहुत तेज़ी से बच्चा सीखता है। वैसे तो समझ लीजिए शैशवावस्था 5 वर्ष तक मानी गई है, लेकिन जो सीखने की बहुत तेज़ प्रबल अवस्था होती है वो 3 वर्ष तक बहुत तेज़ी से बच्चा सीखता है। तो इस तरह कुछ ना कुछ करके एक बालक सीखता है। फिर वो बाल्यावस्था में होता है तब भी सीखता है कुछ ना कुछ। एक बालक है या बच्चा है, जीवन पर्यंत समझ लीजिए कुछ करके सीखता ही है। ठीक, तीसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है? खेल विधि। खेल विधि, वो खेल करके या खेल विधि से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस तरह खेल विधि हो गया। परीक्षण विधि, बच्चा अगर कोई चीज़ करता है तो उसका परीक्षण करने पर ये पता चल जाता है, ठीक है, कि अधिगम कहाँ तक बच्चा क्या कर रहा है। परीक्षण करके उसको ये चीज़ समझा जा सकता है कि बालक कितना सीखा। ठीक है, देख ली, परीक्षण करके सीखना, वो खुद ही परीक्षण करता है, किसी चीज़ को बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, तो वो समझ लीजिए परीक्षण करके ही सीखता है। ठीक है, तो इसी तरह देख लीजिए अब क्या है? सामूहिक विधि। समूह में रखकर बच्चा, सामूहिक विधि में बैठा दीजिए, सामूहिक उस कर दीजिए, समूह में भी बच्चा सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है बालक।
छठवें नंबर पर हमने क्या, निरीक्षण विधि। वो निरीक्षण करता है, एक दूसरे को देखता रहता है, क्या कर रहा है कोई, निरीक्षण करके वो स्वयं भी करेगा। जब निरीक्षण करेगा तो वो काम अपने आप वो करके आएगा, सीखेगा। ठीक है, तो इस तरह बालक की जो अधिगम की विधियां हैं वो क्या है, अधिगम की विधि निरीक्षण विधि है। वो किसी काम को निरीक्षण करता है, खेल के माध्यम से सीखता है, खेल खेल में कोई चीज़ सीखता है, परीक्षण करके सीखता है। कोई चीज़ जैसे मिलाया, कुछ किया, कोई चीज़ टच किया तो परीक्षण किया, उसके बाद वो करके सीखता है। समूह में रहता है, समूह में रहने के बाद बालक पूरी तरीके से सीखता है, कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। ठीक है, तो इस तरह देख लीजिए हमने अनुकरण की विधियां बताई। और ये प्रोजेक्ट विधि में भी बालक सीखता ही रहता है। इस तरह देख लीजिए अधिगम की ये सभी विधियां हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं एक बालक के अधिगम के लिए। ये सभी विधियां जितनी हैं, अनुकरण विधि करके सीखना या स्वयं सीखना, खेल विधि, सामूहिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, ये सभी जितनी भी विधियां हैं एक बालक के सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर समझ लीजिए एक बालक को हम एक कमरे में बंद कर दें, वो समाज से कटा, अगर समाज से वो नहीं मिला, किसी के साथ नहीं रहा, तो बालक का मस्तिष्क का विकास कभी नहीं हो सकता है। बालक समाज में रहता है, अपने माँ बाप, पहला तो वो समझ लीजिए अपने परिवार में रहता है, परिवार में सभी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखना ही अधिगम कहलाता है। और सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। समझ लीजिए एक मनुष्य के, एक बालक जब रहता है और एक मनुष्य के जीवन काल तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक सीखने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया जारी रहती है। तो इस तरह हमने बताया आप लोगों को। और ये बालक की जितनी भी हमने विधियाँ बताई हैं, एक बालक का सब कुछ है। अनुकरण विधि करके सीखना, स्वयं करके, खेल विधि, सामूहिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, जितनी भी विधियाँ हैं ये बालक करके सीखता है। इसीलिए बच्चे को क्या कहा गया है, नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। ठीक, क्योंकि वो स्वयं करके सीखता है, अनुकरण करके नकल करता है। किसी चीज़ को आप एक बार बच्चे को मारिए, बच्चा तुरंत ही मारेगा। उसको प्यार करिए, बच्चा प्यार करिएगा, कुछ करेगा, कुछ भी करिए एक बालक के सामने, तो वो बच्चा जो है वो सीखेगा, उसका अनुकरण करेगा। इस तरह से समझ लीजिए अधिगम की सभी विधियों के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा।